खबर बहराइच जिले के मेहपुरवा से है, जहां धर्म, सेवा, न्याय और सुशासन की प्रतीक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर मेहपुरवा बाजार स्थित बुद्धिलाल पिक्चर पैलेस प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनके आदर्शों तथा समाज और राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ललित हरेंद्र पासवान रही, जबकि कार्यक्रम का संचालन अतुल्य भारत चेतना के पत्रकार एवं शिक्षक जमील कुरैशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई और निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित किया गया। समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वालों में अनिल कुमार मौर्य, असलम खान, साकेत कुमार वर्मा, अजीत कुमार मौर्य, शरीफ अहमद, डॉक्टर खबीर, इरशाद, एम सलीम, मिथिलेश जायसवाल तथा विनोद शर्मा सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे। अतिथियों ने पत्रकारों को सम्मान पत्र भेंट कर उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से थीं, जिन्होंने न्याय, जन कल्याण और धर्मनिष्ठ शासन की मिसाल कायम की। उन्होंने समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। साथ ही धार्मिक स्थलों के संरक्षण, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। पूर्व समाज कल्याण राज्य मंत्री बंशीधर बौद्ध ने अपने संबोधन में कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने जनसेवा और न्याय को शासन की आधारशिला बनाकर आदर्श प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं वरिष्ठ समाजवादी नेता जोगीलाल यादव ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, जनसेवा और मानवीय मूल्यों की सशक्त प्रतीक थी। माता अहिल्याबाई होलकर जी त्याग की मूर्ति रही हैं। उन्होंने लोकहित में जो काम किया, जो राजमाता का उनको जो दर्जा मिला, उन्होंने वास्तव में ये साबित किया कि उस समय उनके माता पिता कितना चेतना के धनी थे कि उन्होंने उस समय उनको पढ़ाई लिखाई कराई और इतनी उनके अंदर चेतना भरी कि वो अपने सामाजिक कार्य को कर सकी, और जिसकी वजह से उन्हें आज भी जाना जाता है। उनके किए हुए लोगों के प्रति जो कार्य किया उन्होंने, राजमाता होने के नाते जो राज्य के लिए उन्होंने काम किया, उसके लिए उन्हें आज जाना जाता है। आज पत्रकार सम्मान समारोह आपके द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। ऐसा क्या लगा कि आपको कि इनका सम्मान करना चाहिए पत्रकारों का? अभी हमने आप लोगों से कहा कि आप जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो एक तरह से इस समाज का आईना है। वो जो दिखाते हैं, आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर लोगों की सुबह ही आपकी न्यूज से होती है। तो आप लोग जो सच हमारे सामने देते हैं, उससे ज्यादा और किसी को कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। और लोकतंत्र में ये चौथा स्तंभ कहा गया है, जिसे आपने सम्मान दिया। आपके सम्मान का नाम था लोकतंत्र प्रहरी पत्रकार जी, यानी लोकतंत्र के रक्षक हैं आप। बिल्कुल, आप तो रक्षक हैं। इसका नाम देने से पहले क्या सोचकर इसको नाम दिया था? देखिए, जैसा अभी हमने कहा कि लोगों की सुबह आपकी न्यूज से होती है। आप अच्छा लिखेंगे, बुरा लिखेंगे। अभी आप देखिए हमारे इस सरकार में कितनी ज्यादा मतलब आप व्यवस्थित है न्यूज, जो वास्तव में लोगों तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रही है। आप जैसे जो क्षेत्रीय न्यूज वाले हैं, जो न्यूज कलेक्ट करते हैं क्षेत्र वाइज, वो क्या कहते हैं, हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं सच जिसको कहते हैं। आप लोगों के द्वारा हम लोगों को सच मिल पा रहा है। जो बड़े मंच से जो बड़े स्टेज से न्यूज बोले जा रहे हैं, वो हम लोगों तक अच्छे नहीं बोले जा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है, इसको देख के क्या लगता है कि मतलब आपका टिकट फाइनल हो जाएगा विधानसभा में? बिल्कुल, क्योंकि बलहा मेरा परिवार है और मुझे अपने परिवार के लोगों पे भरोसा है। बलहा इस समय बहुत पीड़ित है जी। क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या बलहा के जो जनता है उसको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप अतीत के पन्नों में जाके देखेंगे कि माननीय अखिलेश जी ने जो जितनी भी इस समय व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, 112 और मेहपुरवा में तहसील नहीं था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ही मेहपुरवा को तहसील दिया।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।